नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। गेहूं दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कृषि उत्पादों में से एक है। इसका उपयोग खाद्यान्न, पशु चारा और इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल के रूप में होता है। बताने की जरूरत नहीं कि यह मानव फूड सिक्योरिटी का आधार है, खासकर विकासशील देशों में जहां लाखों की जीवन धारा इस पर टिकी है। आज के इस कार्यक्रम में आधुनिक दुनिया में गेहूं के बढ़ते महत्व, ग्लोबल उत्पादन, पोषण मूल्य, गेहूं आधारित प्रोसेस फूड, खेती और अनुसंधान उपलब्धियों पर आधारित जानकारियां देने का प्रयास किया गया है। एपिसोड शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आप भी इसमें दी जाने वाली जानकारियों का भरपूर लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। विश्व भर में गेहूं उत्पादन 2023 में लगभग 799 मिलियन टन था। एफएओ के अनुसार 2025 में यह 796 से 805 मिलियन टन के बीच रहने का अनुमान है। वर्तमान में गेहूं के उत्पादन में सिर्फ 1 से 1.30% की मामूली वृद्धि हो रही है। ओईसीडी एफएओ की भविष्यवाणी के अनुसार 2034 तक उत्पादन 874 मिलियन टन तक पहुंचने की संभावना है, जिसमें भारत का बड़ा योगदान रहेगा। भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। 2024-25 में अनुमानित उत्पादन लगभग 115.3 मिलियन टन था और 2025-26 में लगभग 115 मिलियन टन रहने का अनुमान है। 2025 में फसल अच्छी खेती, बेहतर बीजों और उपयुक्त मौसम के कारण भारत को गेहूं आयात की आवश्यकता नहीं पड़ी। यही नहीं, सरकारी खरीद लगभग 29.7 मिलियन टन तक पहुंच सकी। इस वास्तविकता से इनकार नहीं किया जा सकता है कि गेहूं विश्वव्यापी भूख और कुपोषण से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके पौष्टिक गुण जैसे उच्च कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन बी, आयरन आदि के कारण यह कई देशों में प्राथमिक भोजन का हिस्सा है। सरकारें सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के माध्यम से गेहूं का उपयोग सामाजिक कल्याण योजनाओं में करती हैं। गेहूं में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिज प्रचुर मात्रा में होते हैं। यह ऊर्जा का उत्कृष्ट स्रोत है। हालांकि गेहूं से तैयार सफेद आटा में पोषण स्तर घट जाता है क्योंकि इसमें भूसी और अंकुर, ब्राउन या जर्म निकाल दिए जाते हैं। इस कारण से संपूर्ण अनाज यानी कि होल ग्रेन को स्वास्थ्य दृष्टि से अधिक लाभकारी माना जाता है। बाजार में गेहूं से बने कई प्रकार के प्रोसेस प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं, जिसमें रोटी, ब्रेड, पास्ता, नूडल्स, बिस्किट, स्नैक्स, नाश्ते के अनाज आदि का नाम लिया जा सकता है। उन्नत औद्योगिकीकरण और पश्चिमी जीवन शैली के अपनाने से इनकी मांग में तेजी आई है। इनमें से कुछ अल्ट्रा प्रोसेस्ड होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए कम लाभकारी होते हैं। देश विदेश में गेहूं आधारित प्रोसेस्ड आहार की मांग में लगातार वृद्धि हो रही है। विशेषकर सुविधाजनक यानी कन्वीनियंस खाद्यों और फोर्टिफाइड गेहूं के मामले में यह देखा गया है। डब्ल्यूएचओ या एफएओ ने भविष्यवाणी की है कि बढ़ती जनसंख्या और बढ़ते आय स्तर के कारण 2050 तक फूड कंजम्पशन 50 से 70% तक बढ़ सकता है। इसी क्रम में अब गेहूं की खेती पर भी बात कर लेते हैं। गेहूं मुख्यतः रबी फसल है। भारत में अक्टूबर-दिसंबर में बुआई होती है और अप्रैल-जून में कटाई। प्रमुख राज्यों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार का योगदान महत्वपूर्ण है। गेहूं की खेती का सामना कई रोगों से होता है, जैसे रस्ट, लालन, पत्ती की बीमारी और कीट जैसे रवेन, एफिड्स इत्यादि। रोग नियंत्रण के लिए फफूंदनाशक, कीटनाशक, रोग प्रतिरोधी किस्मों तथा एकीकृत कीट प्रबंधन यानी आईपीएम जैसे उपाय अपनाए जाते हैं। कटाई के बाद गेहूं के उचित सुखाने, साफ करने, कीट नियंत्रण और सुखाने के उपाय जरूरी हैं। ग्लोबल स्तर पर भंडारण और परिवहन में लगभग 15% तक गेहूं का नुकसान होता है। हालांकि अब सिलोज, थर्मल और मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑटोमेशन, ब्लॉकचेन ट्रेसेबिलिटी जैसे नवाचार लागू होकर नुकसान घटा रहे हैं। गेहूं की हर साल नई किस्में जारी की जाती हैं। यह कृषि वैज्ञानिकों की अथक मेहनत से संभव हो पाता है। इनमें नई स्थितियों और जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन जैसे गुणों का समावेश होता है।
आइए एक नजर डालते हैं ऐसी ही कुछ नई गेहूं की किस्मों पर। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित नई किस्मों से शुरुआत करते हैं। PBW1 चपाती, यह गेहूं की किस्म स्वाद, गंध और नरम चपाती के लिए बेहतर मानी जाती है। यह रोग प्रतिरोधी है और इसकी उपज उचित खेती के तौर तरीके अपनाने पर 18 से 19 क्विंटल प्रति एकड़ तक मिल जाती है। दूसरी किस्म में बात करें तो PBW जिन, इस किस्म में काफी अधिक मात्रा में जिंक होता है जो कि गर्भवती महिलाओं व बच्चों के लिए पोषक होता है। इसकी उपज 23.5 क्विंटल प्रति एकड़ तक आंकी गई है। PBW1 बिस्किट किस्म मुख्यतः बिस्किट और स्नैक्स इंडस्ट्री हेतु सटीक है। इनके अलावा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स किस्में विकासाधीन है। ये डायबिटीज मॉनिटरिंग के लिए उपयुक्त होंगी। अब बात कर लेते हैं खाचिया तथा भालिया जैसे पारंपरिक किस्मों के बारे में। खाचिया राजस्थान की लवण प्रतिरोधी यानी कि सॉल्ट टॉलरेंट पारंपरिक किस्म है। यह रस संवेदनशील है, लेकिन अभी हाल में विकसित खाचिया 65 ने इस पर काबू पा लिया है। भालिया गुजरात की GI टैग वाली किस्म है। यह सूखी मिट्टी और कम सिंचाई में उगती है। यह पास्ता, मैक्रोनी, नूडल्स आदि के लिए उपयुक्त होती है। इसमें प्रोटीन और ग्लूटेन की भरपूर मात्रा पाई जाती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।